हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिस्कस कर रहे थे और दो तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, मतलब जिसमें डिवाइड में डिनोमिनेटर में सेल्स आता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन कैपिटल। इसमें क्या क्या आता है? एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहला रेशो आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा रेशो आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, एक आता है रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर फंड और एक आता है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। बाकी सब कुछ नहीं। अभी अपन फिलहाल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिस्कस कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दो, ठीक है ना। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बड़ा फेमस रेशो है, आपने सुना होगा कई बार ROI। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला देखते हैं, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम PBIT भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, एक ही बात है। EBIT बोल लो, PBIT बोल लो। सर, एक कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर, वो सबको जोड़ लो। मतलब आप सारी लाइबिलिटी साइड जोड़ लो, लाइबिलिटी और इक्विटी सबको जोड़ लो, ठीक है ना। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, जिन्होंने पैसा बिजनेस में प्रोवाइड किया है, क्या क्या आता है सर इसमें? डेट और इक्विटी दोनों की दोनों, है ना। बिजनेस के अंदर या तो आप डेट लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या इक्विटी लेके। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड बोल लो, नेटवर्थ बोल लो, ठीक है ना, प्रोपराइटर फंड बोल लो, ऐसे कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। नेटवर्थ लोग बोलते हैं इक्विटी को कई बार। इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो पता ही है अपन को, इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं, तो वो तो आते ही हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है, रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट है, ये किसका होता है? इक्विटी शेयर्स का होता है, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर को डिविडेंड कम देके ही रिजर्व एंड सरप्लस बनाए हुए होते हैं। तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इन शॉर्ट है क्या? डेट प्लस इक्विटी दोनों। डेट मतलब क्या होता है? लोन्स, जो भी लॉन्ग टर्म लोन है, डिवेंचर है या बैंक लोन है, कुछ भी, बॉन्ड्स वगैरह सब के सब। अब अपन ने EBIT डिवाइड किया। EBIT मतलब न्यूमरेटर में रखा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBDIT आता है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं किया, इंटरेस्ट भी लेस नहीं किया और टैक्स भी लेस नहीं किया। अब उसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, मतलब इंटेंजिबल असेट्स पे अमोर्टाइजेशन होता है, टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है, वो लेस कर दिया तो क्या आएगा? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कुल मिला के फॉर्मूला आपको याद रखना है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये बता रहा है कि आप कितना पैसा लगा के, है ना, कितना रिटर्न उस पैसे पे कमा रहे हो। थैंक यू।